हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल और मददगार लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और उन प्रेग्नेंट महिलाओं तक ज़रूर पहुँचाए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, यानी जो थोड़ा बहुत एक्साइटेड होती हैं चीज़ों को जानने के लिए, तो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। और आवाज़ पे मत जाइए गाइज, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बिगड़ा हुआ है और मेरी आवाज़ थोड़ी बिगड़ी हुई है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खा नहीं सकते, इसके लिए बहुत 2-4 दिनों से वीडियोज़ भी नहीं डाल रही हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं, मेरी आवाज़ की वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। बट आज थोड़ी सी हिम्मत करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। प्रेगनेंसी में दवा नहीं ले सकती, लेकिन घरेलू नुस्खे वगैरह बहुत फॉलो कर रही हूँ। ये खांसी के नुस्खे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं आज की टॉपिक पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जैसे ही वो प्रेग्नेंट होते हैं उनकी ये इच्छा होती है कि उनका जो बेबी हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, गोरा हो, एकदम उसकी आँखें नीली नीली हो। ऐसे बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ गूगल करते हैं। बट चलिए गूगल करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से, चलो गोरा और काला होना वो तो आपके ओरिजिन पे डिपेंड करता है, यानी जिसके जैसे माँ बाप होते हैं लोग वैसे ही बच्चे भी वैसे ही होते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं। तो इस वीडियो में मैं बच्चा गोरा कैसे होता है वो तो नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, बट ऐसी क्या चीज़ें आप लोग खा लेते हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी अच्छे होते हैं, यानी अच्छे खासे गोरे होते हैं, लेकिन बच्चा थोड़ा काला हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो एक्चुअली होता है बहुत सारी चीज़ें आप जो प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को नहीं खानी होती है तो भी आप खा लेते हो, और तो उसी चीज़ों से बच्चे पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसका स्किन डार्क होने लग जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है। बहुत से लोगों के तो ब्लड कम होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। और कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं खा लेती हैं उसकी वजह से भी बच्चा डार्क होने लग जाता है, यानी थोड़ा काला पड़ने लग जाता है। तो गोरा बच्चा नहीं पैदा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि गोरा बच्चा कैसे पैदा करते हैं, मतलब कैसे बच्चा होता है, क्या वैसी क्या चीज़ें करें जिससे गोरा ही बच्चा पैदा होता है। वो तो मैंने बोला, वो तो आप लोगों के पेरेंट्स, मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसा ही बच्चा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे बच्चों की आँखें होती हैं वो नीली नीली हो जाती हैं। IVF वगैरह में ये सब भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी ये सी चीज़ें नहीं अभी भी आई हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं हुई है कि IVF के थ्रू आप बच्चे का कलर और आँख का कलर डिसाइड कर सको। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि ये IVF में होता है, IVF में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। बट नेचुरल जो डिलीवरी होती है, नेचुरल जो बच्चा कंसीव होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे खाने से, कुछ चीज़ें बनाने से आप लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चा काला क्यों पैदा होता है? क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान देखिए बच्चे का होठ जब काला हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा तीखा खाया होगा। बट मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर आप लोगों ने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा तीखा खाया होगा तो बच्चे का जो होठ है ना, मतलब जो लिप कलर है वो ब्लैक हो जाता है। और अगर वहीं अगर बारिश का मौसम चल रहा है, आप प्रेग्नेंट हो और आप लोगों ने जामुन वगैरह खा लिया है, तो भी आप लोगों के जो बच्चा होगा उसका जो लिप कलर है वो डार्क होने का चांसेस है। और ये बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है गाइज़। मैंने खुद ने मेरी दीदी के प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तीखा खाया था, और जो उनका बेबी बॉय हुआ था उनका जो लिप था वो थोड़ा डार्क था। और वही चीज़ उन्होंने जब बेबी गर्ल के टाइम पे चीज़ें नहीं खाई थी, क्योंकि उनको तब ज़्यादा तीखा और ये सब खाने का इच्छा नहीं हो रहा था। स्वीट्स उन्होंने ज़्यादा खाया था, तो उन्हें जो उनकी बेबी गर्ल हुई थी उसका जो लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और पिंक हुए थे, और जो हाथ का नेल्स वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। तो यहाँ पे चीज़ें खाने से भी प्रेगनेंसी में बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा तीखा खाया है और काला जामुन खाया है, तो वहाँ पे आप लोगों के बच्चे का जो लिप कलर है वो ब्लैक होने के चांसेस हैं। और फेशियल की बात की जाए, यानी स्किन कलर की बात की जाए, तो बहुत सारी महिलाओं में खून की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके बेबी डार्क हो जाते हैं। तो खून की कमी होती क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर आयरन नहीं ले रहे हो, प्रॉपर विटामिन्स नहीं ले रहे हो, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आप नहीं खा रहे हो। जैसे कि अगर आप लोगों ने ऑरेंजेस वगैरह प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाए हैं, तो यहाँ पे आपके बेबी के जो कलर है वो डार्क होने के चांसेस है। क्योंकि जो आप ये खट्टी चीज़ें खाते हो ना, जिसमें कि सैट्रिक एसिड होता है, विटामिन C होता है, वो बेबी के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर
अगर आपने पूरे प्रेगनेंसी में ये चीज़ें नहीं खाई हैं, यानी कि संतरे, मौसम्बी, ये सब कुछ बहुत अवॉइड किया है, आपको पसंद ही नहीं था, आपने खाया ही नहीं है, तो भी आप लोगों के बेबी का जो कलर है वो डार्क हो सकता है। और बाकी तो पेरेंटल पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे हैं, उस पर ये सब चीज़ें जाती हैं। बाकी खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और बहुत सारे लोगों का सुना होगा आप लोगों ने कि केसर में दूध मिला के कब से पीना है, क्या पीना है, कैसे पीना है, लोगों को नहीं पता होता है, तो शुरुआती प्रेगनेंसी से वो चालू कर देते। वैसे तो आप पी सकते हो, ऐसी कोई हार्मफुल बात नहीं है, लेकिन कितना पीना है, कैसे पीना है, वो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा केसर पीने लग जाते हैं दूध में डाल के सुबह शाम, उनका भी बेबी डार्क होने का चांसेस होता है। यहाँ पे केसर एक्चुअली आपको ओरिजिनल नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अफेक्ट कर देती हैं बेबी के टेक्सचर को, यानी उसके स्किन कलर को। तो और यहाँ पे फिर बेबी डार्क हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं हम तो गोरे, हमारा बेबी क्यों डार्क है, किसी और पे गया है, ऐसी परछाई वगैरह पड़ गई है, यहाँ पे ये सब चीज़ें बोलते हैं। लेकिन वो आपके खान पीन पे डिपेंड करता है। इसके लिए प्रेगनेंसी में आप जो भी खाएँ सोच समझ के खाएँ, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं खा लेना है कि उसी को खाते रहना है। आपको उस चीज़ का नॉलेज होना कि आप ये चीज़ खा रहे हो तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, एडवांटेज क्या है। ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने और डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, तो आप वो भी चीज़ें एक बार पढ़ लो। और गाइज़ ये वीडियो के लिए बस इतना ही। और बाकी यहाँ पे मैं कोई स्किन का कलर का ये नहीं करने आई थी, बस सिर्फ आप लोगों को थोड़ा वार्न कर रही थी कि आप चीज़ें जो खा रहे हो उसको थोड़ा देख परख के खाओ, कि बहुत ज़्यादा, जैसे केसर बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जामुन आप लोगों को तो खाना ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाओगे तो बेबी का स्किन का कलर अच्छा होगा, अवॉइड कर दोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो गाइज़ चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।